इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारे आदर्श से पाठ 1 सावित्री का। सावित्री की कहानी। सावित्री कौन थी, उसने यमराज से क्या क्या वरदान मांगे आदि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी इस पाठ में दी गई है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, यह कहानी मध्य प्रदेश की राजकुमारी सावित्री की है। और मध्य प्रदेश आजकल कहाँ है? ये दक्षिणी कश्मीर में है वर्तमान में। मध्य प्रदेश पंजाब के अंदर था, पंजाब से विभाजित होकर कश्मीर बना है। अशुभपति कहाँ के राजा थे? मध्य प्रदेश के राजा थे। महाभारत में माद्री भी इसी देश की राजकुमारी थी जो पांडु की दूसरी पत्नी थी। नंबर 3, अशुभपति ने संतान पाने के लिए किसकी पूजा की थी? अशुभपति के कोई संतान नहीं थी और ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे भाग्य में संतान है और सावित्री देवी की आप पूजा कीजिए, तपस्या कीजिए। तो उन्होंने सावित्री देवी की तपस्या की थी। नंबर 4, कितने वर्ष तपस्या करने के बाद अशुभपति को पुत्री पैदा हुई? 18 वर्ष तपस्या की, उसके बाद उन्हें पुत्री पैदा हुई। अशुभपति की पुत्री का क्या नाम रखा गया? सावित्री ही नाम रखा गया, सावित्री की कृपा से हुई थी। बड़ी होने पर सावित्री ने किसे अपना पति चुना? जब उन्हें अनुमति दी गई और वो वनगमन को गई तो वहाँ सत्यवान को उन्होंने अपना पति चुन लिया था। सत्यवान के पिता का क्या नाम था? द्युमत सेन उनके पिता का नाम था। और सत्यवान के पिता द्युमत सेन किस देश के राजा थे? वो सालु देश के राजा थे, मगर उनका राजपाट छिन गया था, चला गया था और उनकी आंखें भी नहीं थी। पति पत्नी की दोनों की आंखें चली गई थी। नंबर 9, शादी के समय सत्यवान की कितनी आयु शेष बची थी? जब सावित्री ने उन्हें अपना पति मान लिया तो फिर उनकी शादी हुई सत्यवान से, तो उस समय उनकी आयु 1 वर्ष बची हुई थी। सत्यवान के कितने दिन शेष रहने पर सावित्री ने भोजन छोड़ दिया था? जब 3 दिन शेष रह गए तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। यमराज को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यमराज का एक अन्य नाम है धर्मराज। सावित्री ने प्रथम वरदान में क्या मांगा था? जब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी, वो उनके पति के प्राण हर ले गए थे, तो उन्होंने अंत में तंग आकर वरदान मांगने को कहा। और प्रथम वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें और उनका राज्य मांगा था। सावित्री ने दूसरे वरदान में क्या मांगा? अपने पिता के लिए संतान मांगी। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। नंबर 14, तीसरे वरदान में सावित्री ने क्या मांगा? स्वयं के लिए संतान मांगी। नंबर 15, यमराज को सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ने पड़े? क्योंकि उन्होंने सावित्री को संतान होने का वरदान दिया था और बिना पति के संतान संभव नहीं थी, इसलिए उन्हें उसके प्राण छोड़ने पड़े। आइए अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास, क्या क्या प्रश्न दिए हैं और कैसे उनके उत्तर लिखे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, सावित्री कौन थी? उनका विवाह किसके साथ हुआ? ऊपर पढ़ चुके हैं। सावित्री मध्य प्रदेश के राजा द्युमत सेन की पुत्री थी, उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। ये उत्तर हो गया। नंबर 2 प्रश्न, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि सत्यवान की आयु 1 वर्ष बची होने के कारण वो उसके साथ उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वरदान मांगे? 3 वरदान मांगे। नंबर 1, सास ससुर की आंखें और उनका राज्य, अपने पिता के लिए संतान और स्वयं के लिए संतान, ये 3 वरदान मांगे थे। नंबर 4, यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? उत्तर है क्योंकि सावित्री को संतान प्राप्ति का वरदान देने के कारण उसके प्राण उन्हें छोड़ने पड़े। नंबर 5 और आखिरी प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तप यानी निरंतर प्रयास और दृढ़ता से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर निरंतर और दृढ़ता के साथ लग जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।